अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहले जो इक्विवेलेंट शब्द है इसका मीन्स होता है इक्वल्स टू। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल टू, राइट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शंस दैट हैव सेम वैल्यू बट विथ डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दो फ्रैक्शंस है, उसकी वैल्यू सेम है लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो गए। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो गए तो उसकी वैल्यू सेम रहे, राइट। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और वे कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। नाउ सपोज मेरे पास में दो फ्रैक्शन है 1/2, राइट, और 1/2। ये दोनों इक्वल फ्रैक्शंस हैं, बिल्कुल इक्वल फ्रैक्शंस है, राइट। इन दोनों की वैल्यू सेम है 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इक्विवेलेंट का मतलब इज इक्वल टू, क्लियर है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है यहाँ पे लिखा हमने सेम वैल्यू, तो इनकी वैल्यू तो सेम है लेकिन इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों सेम है। लेकिन हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में शर्त ये है कि डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होने चाहिए। तो इसकी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? सपोज अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1/1 करूं तो कुछ चेंज होगा इसमें। 1 और 1 अगर मैं कट करूं तो 1 ही आएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1/2। तो कोई वैल्यू चेंज हुई? कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई, राइट। नाउ अब अगर मैं ये मेरे जो 1/2 है इसके इक्विवेलेंट है, राइट। अब अगर मैं इसमें अगर मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? देखिए 2 और 2 से कट जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 1, 2 से कट गया तो आंसर आया 1, राइट। और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1/2। कोई चेंज हुआ वैल्यू में? वैल्यू सेम है लेकिन न्यूमरेटर को हमने चेंज कर दिया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। हमने ये न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी लेकिन ये चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अच्छा अब यही जो है 1/2 है। अगर मैं इसमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या चेंजेस होगा? 3 से कट जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा 1। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1/2। वैल्यू सेम है लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, राइट। उसी तरह ये 1/2 है। अगर मैं इसमें अगर 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। 4 से कट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? 1/2 ही बचेगा। तो वैल्यू सेम रहेगी लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। चलिए अब इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। इसको हम ऐसे लिखने की जगह इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे लिखेंगे, राइट। तो ये 1/2 तो है ही, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, दोनों सेम है। नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू, नाउ 1 2 जा 2 एंड 2 2 जा 4। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर बदल गया है। पहले पे आता अपना न्यूमरेटर क्या था? 1, डिनोमिनेटर था 2, लेकिन अब न्यूमरेटर हो गया 2 और डिनोमिनेटर हो गया 4। अल्टीमेटली इसको भी जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर मैं यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करता हूँ उसको तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। देखिए वैल्यू क्या आ गई? अल्टीमेटली 1/2 ही आ गई। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होने के बावजूद इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी? 1/2 ही है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, ये हो गया। अब 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा हमारा? 1 3 जा 3 और 2 3 जा 6। बताइए अगर मैं 3/6 करूंगा तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो वैल्यू क्या आई? 1/2 ही आई, 1/2 आ गई। तो 3/6 की इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू भी 1/2 ही है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होने के बावजूद भी इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 ही है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब अगर मैं
1 मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ तो क्या वैल्यू आती है मेरी, 1 4 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। अब मेरी न्यूमरेटर में 4 आया, डिनोमिनेटर में 8 आया। अब 4/8 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 1/2। तो देखिए ये 1/2 ही है, तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। अब मैं अगर मैं 1/2 में 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 5 जा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और नीचे 5 के मल्टीप्लाई करूँगा 5 2 जा 10, तो ये भी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है, उसी तरह अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो भी मेरी सेम वैल्यू ही मुझे मिलेगी, तो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। नाउ अभी हमने देखा कि ये जितने भी फ्रैक्शंस है, राइट, वे सब इक्विवेलेंट है, वे सब जो है वो एक दूसरे के इक्वल्स है, इन सब की वैल्यू सेम है, राइट। तो अब आइए इसी चीज को हम डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं कि किस तरह से इक्वल है, राइट। 1/2 का मतलब हमारे पास में कोई भी एक चीज थी, पिज्जा था या कुछ भी था, उसके बेसिकली कितने पार्ट थे, 2 पार्ट थे। 2 पार्ट में से ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो हमने कितना ले रखा है, 1/2, मतलब एक पार्ट ले रखा है। 2 पार्ट में से हमने एक पार्ट ले रखा है, मतलब हमने ये वाला पार्ट यूज कर रखा है, राइट। इसका ये मतलब हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया। नाउ 2/4 का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज के 4 पार्ट है, उसमें से हमने 2 पार्ट यूज कर रखे हैं। चलिए एक और हम पिज्जा बनाते हैं, उसके 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, ये 4 पार्ट हो गए, राइट, 4 पार्ट हो गए। अब इसमें हर एक पार्ट को क्या बोला जाएगा, 1/4। 4 पार्ट में से 1 पार्ट ये है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट ये है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट ये है, 4 पार्ट में से 1 पार्ट ये है। क्लियर है, ये हम पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं, अगर आपको चाहिए तो आप पिछली वीडियो में जाके इस चीज़ को सीख सकते हैं, राइट। 4 पार्ट थे एक पिज़्ज़ा के, 4 पार्ट थे, उसमें से हर एक पार्ट को 1/4 1/4 1/4 1/4 बोलेंगे। हमने उसमें से कितना यूज़ कर रखा है, हमने उसमें से 2 पार्ट यूज़ कर रखा है, तो हमने 1 पार्ट ये और 1 पार्ट ये दोनों हमने पार्ट यूज़ कर रखे हैं। अब बताइए, इन दोनों डायग्राम को देखने से आपको पता चल जाएगा कि हमने इस पूरे पिज़्ज़ा का हाफ पार्ट यूज़ कर रखा था, यहाँ पर भी हमने इस पूरे पिज़्ज़ा का हाफ पार्ट यूज़ किया हुआ है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए इन दोनों की वैल्यू सेम है, राइट। अब देखते हैं थर्ड। इसमें क्या है कि किसी भी चीज़ के हमने 6 पार्ट कर रखे हैं, तो आइए सबसे पहले 6 पार्ट करते हैं। सपोज ये एक पिज़्ज़ा है, इसके हमने इक्वल 6 पार्ट कर दिए, ये इक्वल 6 पार्ट हो गए, राइट। 1 2 3 4 5 6, तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसके हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, ये टोटल 6 पार्ट का 1 पार्ट है, ये भी 6 पार्ट का 1 पार्ट है, 6 पार्ट का 1 पार्ट है, इसे बोलेंगे 1/6, मतलब 6 टुकड़ों में से एक पीस, राइट। 1/6, राइट। अब यहाँ पे हमने कितना यूज कर रखा है, हमने टोटल 6 पीस थे किसी भी चीज के, उनमें उसमें हमने 3 पीस यूज कर रखे हैं, तो 3 पीस मतलब एक पीस ये हो गया, दूसरा पीस ये हो गया और तीसरा पीस हो गया, तो हमने ये तीनों पीस यहाँ पे यूटिलाइज कर रखे हैं। 3/6 का मतलब हो गया किसी भी चीज के 6 पीस थे, उसके सामने 3 पीस ले रखे हैं, राइट। ये हो गया 3/6 का मतलब। तो देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पूरे पिज़्ज़ा में से हमने आधा पीस यूज़ किया था, यहाँ भी आधा पीस यूज़ किया था, और यहाँ भी देखिए पहले हमने 6 पार्ट किए, लेकिन फिर भी हमने आधा पिज़्ज़ा यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, तो डैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसलिए दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर किसी भी चीज़ के हमने 8 पार्ट कर रखे हैं, सबसे पहले तो इसको 8 पार्ट करते हैं, राइट। 8 पार्ट कैसे करेंगे, राइट, ये हमने 8 पार्ट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसको बोलेंगे 1/8, मतलब 8 पार्ट में से ये 1 पार्ट है 8, राइट। ये सबको पार्ट को बोलेंगे हम 1/8, ये हर एक फ्रैक्शन कहलाएंगे, ये छोटे छोटे जितने भी टुकड़े हैं उनको फ्रैक्शन कहेंगे। इन 8 पार्ट में से मैंने 4 पार्ट यूज़ कर रखे हैं, तो 4 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट मैंने यूज़ कर रखे हैं, तो मतलब मैंने ये पूरा ही पार्ट यूज़ कर रखा है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट।
देखिए इसमें भी आपको ये पता चल रहा होगा कि पूरे पिज़्ज़ा में से मैंने हाफ पिज़्ज़ा मुझे यूज़ करने को मिल रहा है। इसमें भी हाफ था, इसमें भी हाफ था, इसमें भी हाफ था, इसमें भी हाफ था। दैट मीन्स दिस ऑल इक्वल्स टू दिस, तो इसीलिए 4/8 भी इसके बराबर हो जाएगा, राइट। इसी तरह से किसी भी चीज़, ये टोटल 10 पार्ट हो गए, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको हम एक पार्ट को बोलेंगे 1/10, 1/10, 1/10। 1/10 में से हमने कितने पार्ट यूज़ कर रखे हैं? 5। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो हमने ये पूरे पार्ट यूटिलाइज कर रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आपको लगभग आधा पार्ट यूज़ करने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/10 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर हो गया? तो हमने डायग्राम की हेल्प से भी आपको ये प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया? नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सबसे पहला आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास नंबर दिया है, फ्रैक्शन दिया है 3/4, राइट। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 3 में 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे, राइट। फिर 3 में 3 की मल्टीप्लाई, 4 में 3 की मल्टीप्लाई, राइट। अप एंड डाउन 2 की मल्टीप्लाई किया हमने, फिर अप एंड डाउन में 3 की मल्टीप्लाई किया, फिर 3/4 में हमने 4 की मल्टीप्लाई किया, राइट। फिर 3/4 में हमने 5 की मल्टीप्लाई किया, राइट। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू तो 3/4 है, इसके इक्विवेलेंट 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, इसके इक्विवेलेंट 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, राइट। यहाँ पे 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, यहाँ पे 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे आपको दे दिया जाता है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लाइंग 2, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो हमें अगर नंबर दे दिया गया है तो फिर हमें उसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। कभी कभी नंबर दे दिया जाता है, या कभी बोलेंगे कि 2 and 3, राइट। तो फिर अपने 2 और 3 से ही करना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो फिर 2 से, 3 से, 4 से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया एक टाइप का। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, सेकेंडली इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें एक फ्रैक्शन दे दिया जाता है और हमें ये कहा जाता है कि इन सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो देखिए हमारे पास में फ्रैक्शन है 12/96, क्लियर है। तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए? इसको हमें डिवाइड करना है। 12/96 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, इक्वल नंबर से। तो सबसे पहले हम इसको 12 से डिवाइड करके देखते हैं। हमें वो नंबर चाहिए जिसमें ये दोनों डिवाइड हो जाएं। हमें वो टेबल चाहिए जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। तो सबसे पहले 12 से चेक करते हैं। ऊपर भी 12 से डिवाइड करते हैं, नीचे भी 12 से डिवाइड करते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 12 होल अपॉन 96 डिवाइडेड बाय 12, राइट। तो हो जाएगा 12 1 जा 12 और 12 8 जा 96। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/8, राइट। 12/96 सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दी 1/8। मतलब कोई भी 8 पार्ट थे उसमें से हमने एक पार्ट यूज कर रखा है, राइट। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है इसके अंदर कि वो कौन से टेबल है जिसके अंदर ये दोनों नंबर आते हैं, राइट। अगर 12 में ना आते तो 11 में, 11 में तो 10 में, 10 में नहीं तो 9 में। टेबल हमें चेक करनी होती है कि कौन से टेबल से ये दोनों नंबर कट हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द नंबर्स विच आर इक्विवेलेंट टू अनदर। हमें दो नंबर दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 3/4 एंड 15/20। हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, राइट। तो देखिए इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है कि जैसे हमें 3/4 इसको इक्वल अगर शो करना है 15/20 के, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 से, राइट। तो हमें लिखेंगे 3 × 20, राइट। और 4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 15 से, 4 × 15, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें
पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के फ्रैक्शन है या नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो 23 जा 60 और 15 4 जा 60। तो देखिए 60 और 60 दोनों में कटोगे 1 आ गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है 3/4 और 18/25, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो वही करेंगे हम। सबसे पहले हमें 3/4 इसको इक्वल टू करना है 18/25 के। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 25 की। 3 मल्टीप्लाई बाय 25 और नीचे करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 18, राइट। नाउ ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 75 और ये हो जाएगा 18 4 जा 72। तो ये 75 72 है, इक्वल नहीं है। दैट्स मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्विवेलेंट फैक्टर नहीं है। इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मेथड और है, वो क्या कि हमें पता है कि इसका इक्विवेलेंट नंबर कौन सा होगा जब हम एक ही नंबर से ऊपर और एक ही नंबर से नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर आता है तो वो इसका इक्विवेलेंट होगा। अब ये दोनों इक्विवेलेंट है क्या नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 3 की टेबल में 15 कितनी टाइम्स में आता है। तो उसके लिए हम फाइंड आउट करने के लिए 15 को जो है वो 15 को है 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या करा हमने, 15 को 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 5 जा 15, राइट। तो 3 की टेबल में 5 टाइम्स में आता है, तो मतलब 3 की टेबल में 5 टाइम्स में कितना आता है 15, राइट। अब नीचे क्या है 4। अब देखिए इसके इक्विवेलेंट नंबर 3/4 के इक्विवेलेंट नंबर कब आएगा, जब हमने ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 5 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट। क्योंकि 5 5 कटो के 1 आ जाएगा, तो 3/4 इंटू 1 तो 3/4 बचेगा, राइट। तो इसकी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए नीचे भी 5 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 4 5 जा कितना आएगा 20। तो इसका इक्विवेलेंट नंबर 15/20। तो ये हमारे पास क्या दिया है 15/20, मैच हो गया। तो मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट है। नाउ वैसे इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 को डिवाइड कर लेंगे 3 से। 18 को हम डिवाइड कर लेंगे 3 से, 3 6 जा 18, राइट। 6 टाइम्स में आएगा, मतलब अपना जो 3/4 है, जो हमने 3/4 लिखा है, राइट, इसमें हम क्या करेंगे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। तो 6 3 जा 18, राइट। अब 3/4 के इक्विवेलेंट फैक्टर के लिए नीचे भी मुझे 6 से ही मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 6 4 जा 24, 18/24 इसका इक्विवेलेंट है। लेकिन हमें क्या दिया 18/25, डेट मीन्स ये इसकी इक्विवेलेंट फैक्टर नहीं है, राइट। तो ये सेकेंड मेथड है, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।